हमने तैयार की है आज आलू बैंगन की मज़ेदार कढ़ाई। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, तो चलिए वीवर्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार बैंगन की कढ़ाई। वीवर्स, सबसे पहले हम शो करवाते हैं आपको जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ। मैंने हाफ़ केजी बैंगन ले लिए। बैंगन आपके फ्रेश होने चाहिए। ये लंबाई वाले भी मिलते हैं और गोल वाले भी मिलते हैं। और वीवर्स, इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं। अगर आप टमाटर कम यूज़ करेंगे तो साथ में दही ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा। मैंने 5 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है, लहसुन अदरक, और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, और एक मैंने ये लाल मिर्च ली है। इसको मैं चॉप कर लूँगी। और वीवर्स, मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ साथ में ये मैंने ले लिए लाल मिर्च पीसी हुई हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, और वीवर्स साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी दही के 2 से 3 चम्मच। तो चलिए वीवर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। वीवर्स, मैं बैंगन कैसे कटिंग करती हूँ, मैं सबसे पहले एक बाउल में पानी ले लूँगी और उसमें नमक शामिल कर दूँगी। इससे होगा ये कि बैंगन आपके बिल्कुल काले नहीं होंगे और बहुत ही कलरफुल बैंगन बनेंगे इस तरीके से। तो वीवर्स, जिस टाइम पे हम ये यूज़ करेंगे तो मैं बैंगन को पानी से निकाल लूँगी। मैं अपने प्याज भी इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। वीवर्स, मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और मैंने बारीक कटिंग कर ली है इसकी। और मैंने अपने अब आलू लेने हैं। वीवर्स, आलू में छील के मैं उनको भी पानी में डिप करती हूँ। इस तरीके से आलू भी काले नहीं होते और जिस टाइम पे मैंने यूज़ करने होंगे मैं उनको पानी से निकाल लूँगी। तो ये देखिए वीवर्स, मैंने अपने आलू छील लिए और ये एक बाउल में पानी है, तो मैं अपने आलू भी कटिंग करके इसमें शिफ्ट करती जाऊँगी। वीवर्स, मेरी तमाम वेजिटेबल की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं टमाटर का छिलका कैसे रिमूव करती हूँ। वीवर्स, ये देखिए, एक आप चूल्हे को ऑन कर लीजिए और एक छुरी या कोई अभी कांटा आप लेके उसमें ये टमाटर को अच्छे से इसमें पिनअप कीजिए। और ये देखिए, हल्का सा सेक देना पड़ता है वीवर्स, हल्का सा, जस्ट 10 सेकंड का आप लगा लें टाइम तकरीबन। ये हल्का हल्का ही सेक देने से वीवर्स देखिए इसका तमाम छिलका कैसे ऊपर को आ जाता है। वैसे इसका छिलका इतना नाजुक है टमाटर का, ज़रा सी हीट देने से कैसे उतर जाता है और सालन में ये गलने में तैयार नहीं होता है। वीवर्स, कमाल है ना। तो चलिए वीवर्स स्टार्ट करते हैं हम। मैंने एक साइड पे कढ़ाई रख ली है और एक साइड पे पतीली, क्योंकि मैं एक साथ अपने दोनों काम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वीवर्स, मैं अपने बैंगन को पानी में से निकाल लूँगी। कब से डूबे हुए थे बेचारे, तो हम इनका ये पानी रिमूव कर देंगे। इसको मैं किसी छलनी में डाल लूँगी और अब मैंने इनको यूज़ करना है, इसीलिए तो जो इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा होगा वो भी नुचड़ जाएगा अच्छे से। तो चलिए वीवर्स स्टार्ट करते हैं। हमने ले ली है एक पतीली। वीवर्स, मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल, जस्ट 3 से 4 चम्मच, खाने वाले जो चम्मच होते हैं टेबल स्पून, वो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल के यूज़ करूँगी। और साथ ही मैं इसमें अपने ये बैंगन शामिल कर दूंगी। वीवर्स, मैंने इनको बहुत हल्की हीट पे फ्राई करना है और ढक के फ्राई करना है कि ये इसी ऑयल में अच्छे से गल जाएं। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको कर दूँगी मैं कवर और इनको रख दूँगी साइड पे। तो हम अब अपना बाकी का प्रोसीजर करते हैं, अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं कढ़ाई की। ये देखिए वीवर्स, मैंने ले ली है एक कढ़ाई साफ़ सुथरी सी और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल। वीवर्स, थोड़ा सा ऑयल हमने बैंगन में डाला है, थोड़ा सा ऑयल अब मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। और साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें प्याज। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट उनका पानी खुश्क करना है वीवर्स। तो चेक कर लेते हैं अपने बैंगन को, उसकी क्या कंडीशन है, कहाँ तक पहुँचे हैं। वीवर्स, ये हो रहे हैं स्टीम में और ये भी हल्के हल्के होते रहेंगे जब तक, और साथ में हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये बहुत जल्दी से बनने वाली कढ़ाई है और मज़ेदार, कि जो कोई भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, आपकी कुकिंग का दीवाना हो जाएगा। तो चलिए वीवर्स देख लेते हैं अपने प्याज़ों को। ये देखिए, हमारे प्याज़ों की भी अच्छी सी कंडीशन हो गई है वीवर्स, मतलब कि ये हो गए हैं। तो मैं लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इनको भून लेंगे ताकि ये इसमें से तमाम स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। और वीवर्स, इसके बाद मैं शामिल कर दूंगी अपने ये टमाटर, छिलका रिमूव किए हुए टमाटर। याद रखिएगा, छिलका रिमूव किए हुए टमाटर। तो वीवर्स, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको गलने के लिए मैं इसको कर दूंगी कवर थोड़ा सा।
ये इनकी पेस्ट बन जाए इसी में स्टीम में। तो वीवर्स हमने जो आलू डिप करके रखे हुए थे पानी में, मैं उनको भी निकाल लूँगी क्योंकि थोड़ा सा हमारा टमाटर की ज़रा पेस्ट बन जाए। तो मैं इसमें आलू शामिल करूँगी क्योंकि हमने आलूओं को भी भूनते भूनते गला लेना है वीवर्स, इसलिए मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी आलू और आलूओं के साथ इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि हमारे बैंगन तो दूसरी साइड पे हो रहे हैं, वो तो तकरीबन स्टीम में ही गल जाएंगे और बड़े कलरफुल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए व्यूवर्स, लास्ट तक इसका कलर ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह व्यूवर्स। ये देखिए ये ऐसे ही खिलते हुए आपको नज़र आएंगे और जब हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे तब भी ये कहेंगे देखो मैं कितने कलरफुल हूँ। तो व्यूवर्स ये यूनिक तरीका कढ़ाई का, व्यूवर्स मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है कढ़ाई। ये आलू शामिल कर दी हैं। आलू शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं इनको भूनूंगी और इनको कवर कर दूंगी क्योंकि अभी टमाटर में पानी बाकी है व्यूवर्स। तो अच्छा है कि हमारे आलू भी टमाटर वाले पानी में ही ज़रा गल जाएं। आलूओं के हमने अच्छे से गला लेना है, दरमियाना मतलब कि बहुत नरम भी ना हो, इतने हो कि कुछ दम में हो जाए और काफ़ी हद तक ये इस तरह भुनाई करते हुए हो जाए। इस टाइम पे व्यूवर्स मैं इसमें तमाम मिसाले शामिल कर दूंगी। हमने बनानी है कलरफुल कढ़ाई, इसलिए हमने मिसालों को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। इस टाइम पे मैं मिसाले शामिल कर रही हूँ तमाम ये इसमें, और इनको मिसालों को हल्का हल्का हम पानी का छींटा मार के भूनते रहेंगे। याद रखिएगा व्यूवर्स हमारी कढ़ाई का कहीं से भी जलने ना पाए क्योंकि ये फिर इसका कलर ना ख़राब हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स बैंगन हमारे हो गए हैं, बिल्कुल ये बुझ गए हैं, यानी कि अच्छे से स्टीम में फ्राई हो गए हैं। हमें भी ऐसे ही चाहिए थे। ये देखिए व्यूवर्स अब हम अपने आलू चेक करते हैं। जैसे ही हमारे आलू गल जाएंगे व्यूवर्स, हम ये वाले टमाटर इधर ये सॉरी टमाटर कह रही हूँ, बैंगन इधर शिफ्ट कर देंगे। मैंने आलूओं को पानी का छींटा मार मार के भूना है और ये इसी भूनते भूनते गल गए। इधर हमारे ये बैंगन भी हो गए हैं। अब हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि आलू हमारे गल चुके हैं और अब हमने लगाना है इसको दम पे। बैंगन भी गले हुए हैं, आलू भी गले हुए हैं, ग्रेवी भी तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह व्यूवर्स, माशाल्लाह कितनी कलरफुल कढ़ाई बनी है हमारी। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये हमारी तकरीबन अब एंडिंग की तरफ जा रही है व्यूवर्स। आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा देख के, बैंगन की मज़ेदार कढ़ाई है। मैं दही शामिल कर दूँगी व्यूवर्स इसमें। अगर आपके टमाटर कम हैं तो व्यूवर्स आप दही का हाफ़ कप या 1 कप भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की हल्की खटास में अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो व्यूवर्स मैंने ये मिक्स कर दिया है अच्छे से। इस टाइम पे मैं इसे कवर कर दूंगी। ये तमाम चीज़ें गली हुई हैं, इसमें पानी की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा शोरबा ग्रेवी ज़्यादा पसंद करता है तो हाफ़ कप शामिल कर भी सकता है, मैं नहीं करूँगी। तो व्यूवर्स अब चेक करते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए खुशबुएँ माशाल्लाह हमारी कढ़ाई हो गई है बिल्कुल तैयार। तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे अब किसी अपने बाउल में और मैं आपको अभी ये दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए व्यूवर्स मज़ेदार कढ़ाई हो गई है तैयार। अब मैं इसके ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करूँगी हरी मिर्चें। आप चाहें तो अगर आपको धनिया पसंद है तो आप धनिया भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं बैंगन में धनिया यूज़ नहीं करती। तो हरी मिर्चों से मैं इसकी गार्निश कर दूँगी और व्यूवर्स हम इसको अभी सर्व करेंगे गरम गरम चपातियों के साथ। तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको मेरी मज़ेदार बैंगन की कढ़ाई? तो व्यूवर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नई वीडियो में।